हेलो स्टूडेंट्स, मैं आयुष और अभी पॉलिटी का वीडियो सेकंड होगा ये। और जैसा कि मैं आपको बताया 11th क्लास की पॉलिटी बता रहा हूँ, लेकिन 11th से काफ़ी ऊपर जाके बात कर रहा हूँ। मतलब क्योंकि कंपटीशन वाले भी जुड़े हुए हैं, तो आपको कभी नुकसान ना हो जाए, इस वजह से 11th से बियॉन्ड में जाऊँगा। ठीक है, हर एक वीडियो में जाऊँगा, हर एक चैप्टर में जाऊँगा। उसके पहले मैं एक बात बता दूं कि जो भी लोग ज्योग्राफी का, ह्यूमन ज्योग्राफी का वीडियो देखना चाहते हैं, वो अब प्लेलिस्ट में जाइए, लिंक दिया हुआ है। साथ साथ साइंस सेक्शन में फिजिक्स से स्टार्ट किया हूँ, उसकी भी लिंक प्लेलिस्ट में दी गई है। ठीक है, तो फिलहाल हम बात करेंगे पॉलिटी का सेकंड। क्या है चैप्टर का नाम? भारतीय संविधान में अधिकार। अधिकार का मतलब एक्चुअली फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार की तरफ ये इशारा कर रहा है। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको कुछ इसकी पहले की जो बातें हैं वो बताना चाहूँगा। जैसे जब भारत का संविधान बना था तो उसमें देखे होंगे कि टोटल 22 पार्ट या 22 भाग बनाया गया। साथ साथ अनुच्छेदों की संख्या मूल जो थी वो 395 थी। हालांकि अब क्या देख रहे होंगे आप लगातार कि कुछ संशोधन के बाद अनुच्छेद जोड़े जा रहे हैं। तो जो मूल संविधान में अनुच्छेद थे, आर्टिकल थे, वो थे 395। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि शेड्यूल कितने थे। ठीक है, तो आपको क्या बताना होगा? अनुसूची मूल रूप से जो संविधान बना था 1950 में, जो आप लागू कर रहे थे, उसमें 8 था, लेकिन संशोधन करने के बाद 4 और जुड़ा, तो अब अनुसूची कितना है? 12। तो ध्यान रहे इन बातों का, ये बहुत बार क्वेश्चन का हिस्सा हुआ है। इतनी छोटी सी चीज़ पूछ लिया जाता है, कन्फ्यूजन होकर लोग गलत करते हैं। एक बात समझिए, अगर 22 भाग है तो मैं 22 भाग को आपको समझाने की कोशिश करूँगा, बड़ा चालाकी बड़ा उचित तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आप उस चीज़ को समझ सके और एकदम इजी हो जाएगा आपके लिए। देखिए पहला क्या है? पहला संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 तक है। दूसरा नागरिकता है, 5 से 11 तक है। और ये ध्यान रहे ब्रिटेन से लिया गया है नागरिकता। ठीक है, ये अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक बना हुआ है, क्योंकि आपको पता होगा एनआरसी का मुद्दा देश में चल रहा था। तो जब ये करंट अफेयर्स की टॉपिक आएगी, वहाँ नागरिकता मैं डिटेल से बताऊँगा, वहाँ पर बताऊँगा। अब एक और बात समझिए, मूल अधिकार आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक है, और मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या आप डीपीएसपी भी बोल लेते हो, आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक है, 36 to 51, और ये लिया गया है आयरलैंड से। मूल कर्तव्य देखिएगा, भाग 4 क में जोड़ा गया है। ठीक है, और आर्टिकल 51 का होता है, ये यूएसएसआर से लिया गया। एक्चुअली एक स्वर्ण सिंह समिति आई थी, उनकी सिफारिश पर यह जोड़ा गया। ठीक है, ये कई बार ये भी पूछा है कि कौन सी समिति के कहने से जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह समिति। उसके बाद संघ सरकार का 52 से 151 तक। अब आप देखो, अगर आप संघ सरकार को समझने की कोशिश कीजिएगा तो होता है एक कार्यपालिका, और ये कार्यपालिका में देखिएगा कि 2 तरह से होता है दोस्त। एक होते हैं अस्थाई कार्यपालिका, दूसरा होते हैं अस्थाई कार्यपालिका। तो अस्थाई में कौन आएंगे? जो चुनाव जीत कर आते हैं। अस्थाई में कौन आएंगे? जो आईएएस आईपीएस ये सारे लोग हैं, अधिकारी वर्ग हैं। तो दोस्त अस्थाई वाले का ही मैं बात कर रहा हूँ। तो इनकी जैसे आप राष्ट्रपति ले सकते हो, मतलब शॉर्ट में कहूँ तो प्रेसिडेंट, पीएम हो जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट हो जाएगा। तो ये वाइस प्रेसिडेंट वगैरह और भी जो भी संस्थाएं, इन सब, इसका मतलब ये लोग जो हैं, इनके बारे में बताया हुआ है इतने आर्टिकल में। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव काटना आ जाए तो देखिएगा, हमेशा जब संघ सरकार से रिलेटेड होगा तो 52 से 151 के बीच में ही होगा। इसके अलावा जो भी ऑप्शन है आप उसे कट कर सकते हो, आपके लिए चुनना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्य सरकार के बारे में इसी तरह से। तो राज्य के स्तर पे देखेंगे, जो आपका राज्यपाल हो जाएगा, मुख्यमंत्री हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें। अब देखिए 7वां और 8वां कोई काम का नहीं है। वैसे भी कोई भी प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हैं तो उनके पास कोई ना कोई प्रतियां होगी संविधान की, जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई होगी। तो ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया। अगर फिर भी आपको शौक है, जानना चाहते हो, तो आप पलट सकते हो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए पंचायत के बारे में आर्टिकल नंबर 243 में बताया हुआ है। और जनरली 9 में देखेंगे पंचायत के बारे में। 9 क में नगर पालिका है, और 9 ख में क्या लिखा हुआ है? सहकारी समिति। कई बार ये क्वेश्चन का हिस्सा हुआ है, तो इस पर आपको गौर फरमाना होगा। वैसे भी एक अलग सा चैप्टर आएगा पंचायती राज पढ़ने के लिए, तब मैं वहाँ पे आपको और डिटेल से बताने की कोशिश जरूर करूँगा। 10वां में क्या बताया हुआ है? एससी और एसटी का जो क्षेत्र है उसके बारे में डिटेल से बताया हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। संघ और राज्य का संबंध, देखिए ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारत में संघ और राज्य का संबंध के लिए देखे होंगे पुंछी आयोग, सरकारी आयोग, ये सारे बने हुए थे। तो जब संघ और राज्य संबंध एक अलग चैप्टर है, मैं वहाँ पे इन सारे आयोग के रिकमेंडेशन के बारे में बात करूँगा। नेक्स्ट है वित्त और संपत्ति से संबंधित मामला। उसके बाद 13 और 14 फिर से मैंने हटा दिया, लेकिन 14 के कम में ट्रिब्यूनल्स के लिए जोड़ा गया बाद में। तो देखेंगे एक बना है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, 2010 में बना है। याद होगा आपको कि जेपीएससी जब एग्जाम हुआ था वो इस क्वेश्चन को पूछ लिया था।
कि एनजीटी कब बना था। कई बार पूछ लेगा कि एनजीटी का जो वर्तमान अध्यक्ष होता है वो कौन है। तो इस तरह का क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। वो करंट अफेयर्स का हिस्सा नहीं बता रहा हूँ वहाँ पे, लेकिन जब जब करंट अफेयर्स आएगा तो आपका एंटीना खड़ा रहे, बस इसलिए मैं आगाह करवाता हूँ कि क्वेश्चन बनता कैसे है। अभी देखिए निर्वाचन के लिए 324 से में आर्टिकल नंबर 324 है, और कई बार क्या होता है भाग पूछता है कि किस पार्ट में निर्वाचन संबंधी बारे दिया गया या इलेक्शन के बारे में बताया गया। इसी तरह से कई बार आपसे पूछेगा कि इस भाग में पंचायतों का वर्णन किया गया है, तो आप 9 बताओगे। नगर पालिका 9 क बताओगे, सहकारी समिति 9 ख बताओगे। इसीलिए मैंने भाग भी लिखा है, कुछ टॉपिक के साथ साथ अनुच्छेद भी लिखा है। आप समझ पा रहे होंगे, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे होंगे वो इन बातों को भली भांति समझते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है एग्जाम के लिहाज से। अब देखिए कुछ वर्गों के विशेष उपबंध, आर्टिकल नंबर 330 से लेकर 342। आपको पता होगा 338 आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी देखिए पहले से चल रहा था NCSC मतलब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। नया चीज जो आया है 338 का बी में जोड़ा गया NCBC, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट। अब देखिए राज्य भाषा, राज्य भाषा में 22 भाषा को ऐड किया गया है। आपात 22 भाषा, तो कई बार पूछ लेते हैं कि भारत में कितनी भाषाओं को ऐड किया गया है, 22 भाषा को। और ये भाषा किस भाग में है? तो 17। 18वां भाग में देखेंगे आपात उपबंध है। इसमें भी आपको 3 चीज बेसिकली याद रखना है। आर्टिकल नंबर 352 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये राष्ट्रीय आपातकाल के लिए बताता है। 356 आपके राज्यों में जनरली राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो 356 से ही लगता है। और 360 क्या होता है? वित्तीय आपातकाल। तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार आया है, इस डेटा को देख के आप समझ पा रहे हैं। लेकिन वित्तीय आपातकाल 0, एक भी बार नहीं आया। कब कब? 62 में जब हम चाइना से युद्ध लड़ रहे थे, 71 में जब बांग्लादेश को आज़ादी करा रहे थे, 75 में जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाई थी। तत्पश्चात आप देखेंगे भाग 19 आएगा, नहीं इंपॉर्टेंट है, मैंने स्किप करा है। 20 में संविधान संशोधन आर्टिकल 368, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे संविधान संशोधन होता है, क्या प्रक्रिया है, सारा बाकायदा आपको डिटेल से पढ़ने हैं। 21 और 22, तो इस तरह से 22 भाग थे। और कुछ शेड्यूल इंपॉर्टेंट है तो हम देखेंगे सारे एक एक करके। टोटल अभी हमारे सामने 12 शेड्यूल है, हालांकि मूल संविधान में 8 शेड्यूल का जिक्र किया गया था। तो क्या जुड़ा है, क्यों जुड़ा है, मैं बाकायदा बताने की कोशिश जरूर करूंगा। तो 8 थे, अब कितना है? 12 है। भारत एक्चुअली आप सुने होंगे कि भारत राज्यों का संघ है। वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य साथ साथ 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। समझ पा रहे हैं ना? जब जम्मू कश्मीर बना था तो 9 हो गया था। बहुत लोगों का कंफ्यूजन होगा कि यार 9 हो गया था, लेकिन आपको यह भी पता होगा कि दमन और दीव एवं दादरा नगर हवेली को मर्ज कर दिया गया, तो उसके चलते 9 नहीं बल्कि अब 8 है। कैसे याद रखोगे? ये भी नीचे लास्ट में 8 है, ये भी 8 है, तो आपके दिमाग में रह जाएगा। ठीक है, तो कितने राज्य हैं भाई? 28 फिलहाल, और केंद्र शासित प्रदेश 8, यूनियन टेरिटरी बोलेंगे इसको। ठीक है, यूटी। उसके बाद देखिए वेतन और भत्ते, मतलब जो भी आपका सैलरीज होते हैं वो राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, राज्यपाल का, जो बड़े बड़े पोस्ट हैं उनकी वेतन और भत्ते का जिक्र किया गया है दूसरी अनुसूची में। तीसरी बात बताया गया शपथ और प्रतिज्ञान, मतलब जो ओथ ले रहे होते हैं उसके बारे में बताया गया, जैसे मंत्री, सांसद, विधायक, ये लोग होते हैं। चौथी शेड्यूल में बताया हुआ है राज्यसभा में सदस्यों की संख्या। जनरली राज्यसभा में राज्यों से भी सदस्य बन के आते हैं, यूनियन टेरिटरी से भी आते हैं। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि यूनियन टेरिटरी में सिर्फ 3 यूनियन टेरिटरी से आते हैं। एक हो गया आपका दिल्ली से आते हैं 3 सदस्य, उसके बाद आएंगे एक पुडुचेरी, इससे आते हैं 1 सदस्य। लेकिन आप एक नया देखे होंगे जम्मू कश्मीर से, अब यहाँ से आएंगे 4 सदस्य। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका करंट अफेयर्स के हिसाब से, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर एक अलग राज्य नहीं बल्कि एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के तौर पे जाना जाता है। इसी वजह से इसमें राज्यसभा की सीटों की संख्या जो थी उसमें दे दिया गया, और लद्दाख में एक भी राज्यसभा की सीट नहीं दी गई है। ठीक, अगली बात है SC ST की प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है 5वां। छठा है जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बताया हुआ है। मैं आपको एक छोटा सा टोटका बताने की कोशिश किया हूँ कि याद रहे। ये 4 राज्य है जनरली, असम, त्रिपुरा, मेघालय और आपका ये हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, तो ये कितने हैं? 4। ATM मशीन आप याद रख लीजिएगा तो आपको याद रहेगा। ठीक, अगला देखिए संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची। जनरली आपको बताया था कि भारत की शक्तियों का विभाजन करने के लिए कुछ सूची का निर्माण कर दिया गया है, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन सूचियों में अलग अलग सब्जेक्ट को रखा गया है। तो जो संघ सूची में टोटल सब्जेक्ट हैं वो हो जाएंगे आपका 10। राज्य सूची में अगर देखिएगा तो हो जाएंगे 61, और वहीं समवर्ती सूची में हो जाएंगे 52। तो ये बात आपके दिमाग में होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता
आता है, या तो आप देखेंगे कि मिलान करने आता है ऐसा, ठीक है, तो आपके दिमाग में नहीं रहेगा तो आप गलत कर जाओगे, इसलिए ध्यान रखें। अब आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि जो राज्य है उसी की शक्तियों का विभाजन किया गया है, ठीक है। और वैसे जब जब शक्तियों का विभाजन किया जाएगा किसी भी लोकतांत्रिक देश में, वो लोकतंत्र क्या होता है, और मजबूत होता है। जैसे हमारे देश में पंचायती राज का गठन किया गया, नगरपालिका का गठन किया गया, तो कुछ सब्जेक्ट नगरपालिका को और कुछ सब्जेक्ट पंचायती राज को दिया गया। वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पंचायत को टोटल आपका 29 सब्जेक्ट दिया गया, वहीं नगरपालिका को 18 सब्जेक्ट यह विषय दिया गया है। टोटल देखेंगे कि 22 भाषा है, यह अनुसूची 8 में बताया गया है। 8 तक मैंने क्या बताया था कि मूल संविधान में था, यहाँ के बाद 4 जोड़ा गया। मैं अब वही उसी का जिक्र करूंगा कि 4 कौन कौन सा ऐड किया गया है। तो पहला लैंड रिफॉर्म या भूमि सुधार कह सकते हो। देखिए 1950 में आपको पता होगा 26 जनवरी 1950 को, इन दोनों बातों में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है, मैं आपको समझा देना चाहूँगा। 26 नवंबर 1949 और यह है 26 जनवरी 1950। तो दोस्त इस दिन हम क्या मनाते हैं 26 जनवरी को, आपको याद होगा। अरे यार मार्कर, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। लेकिन 26 नवंबर को आप क्या मनाते हो, संविधान दिवस। ये आप समझिए, संविधान दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि उस दिन मेरा संविधान अंगीकृत किया गया था, बनकर तैयार हुआ था, लागू नहीं हुआ था। जिस दिन से लागू हुआ उस दिन से हम इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। स्वतंत्रता दिवस तो पता ही होगा 15 अगस्त। अब देखिए एक बात और समझिए, जब मैं कह रहा हूँ कि भूमि सुधार हुआ तो इसमें पहले संविधान संशोधन करने पड़ी थी 51 में। इसका मतलब 26 जनवरी को लागू ही हो रहा है और 51 में संशोधन हुआ। यही हुआ है पहला संविधान संशोधन। क्वेश्चन कई बार पूछा है कि संविधान में पहला संशोधन कब हुआ और क्यों हुआ। क्यों हुआ था, भूमि सुधार के लिए, लैंड रिफॉर्म के लिए। दूसरी बात है एंटी डिफेक्शन लॉ। आप देखोगे दल बदल का अधिनियम आता है, ये 52वीं संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। तो बस इसमें से इतना याद रखना है आपको कि इसमें एक्चुअली और भी संशोधन हुए हैं, तो मैं उस पर अभी चर्चा नहीं करूंगा, बाद में है डिटेल से पढ़ना। तो 52वीं संविधान संशोधन जब दल बदल एक्चुअली क्या हुआ कि एक देखेंगे आयाराम गयाराम नाम है, हरियाणा का मंत्री थे, बार बार वो एक दिन में 3 बार चेंज कर दिया अपना, किसी और पार्टी में फिर किसी और पार्टी में। इसी वजह से दल बदल का नियम लाया गया और ये बढ़िया है। हालांकि यहाँ भी ड्रॉबैक है, इसलिए एक और बार संशोधन हुआ, वो भी मैं आपको बताऊंगा। 11वां देखिए पंचायती राज, 73वीं संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था और ये इसमें 29 विषय दिए गए, अभी आपको समझा दिया। नगर पालिका में 18 विषय दिए गए हैं, ठीक है। और इसमें देखिएगा तो 74 संविधान संशोधन के तहत ये बनाया गया था। उसके बाद अगर मैं अब बात करूं मूल रूप से इस चैप्टर की, जो सेकंड चैप्टर है, ये जो अब तक मैं बता रहा था उस चैप्टर के बियॉन्ड बता रहा था। क्यों बता रहा था, क्योंकि एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट पहल है, ये हिस्सा है ये, और ये आता रहते हैं यहाँ से क्वेश्चन। अब देखिए मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट सबसे पहले कहाँ लिखा हुआ है हमारे संविधान में, भाग 3 में लिखा हुआ है दोस्त। और ये कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। ये आप पहले से अब तक जान चुके हैं। दूसरी बात, ये आर्टिकल कौन सा है, तो 12 से लेकर 35 तक में मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट का जिक्र किया गया है। आपके लिए न्यायपालिका में ये वाद योग्य है, अर्थात आप न्यायपालिका जाकर आप मूल अधिकार अगर आपका हनन हो रहा है तो आप बात कर सकते हो, उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वहीं पे देखिएगा डीपीएसपी, तो भाग 4 में जो लिखा हुआ है उस पर आप न्यायालय नहीं जा सकते हो, तो वो वाद योग्य नहीं होता है। अब देखिए संशोधन, किसमें संशोधन, मूल अधिकार में कर सकता है कोई, हाँ कर सकता है, ठीक है। केशवानंद भारतीवाद आपको याद होगा 1973, उसमें इतनी सी बात कही गई थी कि आप अगर संविधान में संशोधन करना चाहते हो तो आप सक्षम हो, किंतु ये बात ध्यान रहना चाहिए कि उसकी मूल ढांचा में कोई परिवर्तन ना हो, समझ रहे हैं ना। उसके बाद अगर आप संशोधन कर सकते हैं, जनहित में कर सकते हैं, तो आप कर सकते हो। इसी वजह से कैसा है, संशोधनीय है। इसके बाद मूल अधिकार पहले 7 दिया गया था, अब 6 है, अर्थात 1 कम हो गया। क्या कम गया दोस्त, संपत्ति का अधिकार, ठीक है। तो अब सोचोगे कहाँ चला गया ये हटाकर जोड़ दिया गया ले जाकर नया आर्टिकल में, और उसको बोलते हैं 300 का, ठीक है। तो अब जो 6 बचा उसे हमें पढ़ना चाहिए। पहला क्या है, समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। चौथा क्या बोलोगे आप, धार्मिक स्वतंत्रता। 5वां क्या बोलोगे, अल्पसंख्यक समूह के लोगों की सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। छठा क्या बोलोगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। इस तरह से ये 6
पार्ट में डिवाइडेड है। अब देखिए समता का अधिकार मतलब 14 से 18 तक है, तो आप क्या करेंगे, इसको पढ़ना होगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, मैच कराने दे देता है, डायरेक्ट पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन सा सही है, इस तरह से पूछ लेता है। देखिए 14 में क्या हो जाएगा आपका, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। 15 क्या हो जाएगा, जाति, लिंग, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, इन सब के आधार पर विभेद नहीं कर सकते। और 16 में हो जाएगा अवसर की समानता। 17 हो जाएगा अस्पृश्यता का अंत। 18 उपाधियों का अंत। 19 वाक्य अभिव्यक्ति। तो एक एक करके सारा मैंने लिख दिया है, ठीक है। इसी तरह से 20 देखेंगे तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि। तो इतना सा बस इस शब्द को याद रख लीजिए, ठीक है। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसी के तहत यूपीएससी पिछली बार क्वेश्चन पूछ लिया कि किसी को अपने मर्जी से शादी करनी है तो वो कौन से आर्टिकल के तहत आएगा, यही है आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आप स्वतंत्र हैं उस चीज के लिए। नेक्स्ट बोल रहा है कि शिक्षा का अधिकार। देखिए 21 क में एक आर्टिकल बाद में 21 क लाया गया, उसमें क्या हुआ कि 6 से 14 वर्ष के सभी 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देना मूल अधिकार माना गया। और ये 86 संविधान संशोधन सन 2002 में जोड़ा गया, ठीक है। इसके बाद आप देखे होंगे सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया, बच्चों को पुस्तकें देने लग गए, तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। 22वां क्या है, गिरफ्तारी एवं निरोध संरक्षण। मतलब आपको अगर कोई अरेस्ट करने आ रहा है तो आप उनसे क्वेरी कर सकते हो कि किस जुर्म में। 23 और 24 जो होता है, देखिए 23वां क्या बोल रहा है, मतलब इसमें आएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में आप अगर देखोगे तो दो चीज़ें देखने को मिलेगा, मैं आपको पॉइंट आउट करवा दूं। देखिए मानव दुर्व्यापार, मतलब होता क्या है कि जो बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, उनसे श्रम कराया जाता है। तो वही बोल रहा है कि बालात श्रम जो होता है उनको प्रतिषेध करना या बैन करना। 24 में क्या है, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन। मतलब जो बड़े बड़े इंडस्ट्री होते हैं, खासे तौर पे आप देखेंगे चूड़ी इंडस्ट्री, जहाँ पे लाह का यूज करके बनाया जाता है, वो बहुत ज़्यादा उससे केमिकल्स निकल रहा होता है जो बच्चे को लंग्स को डायरेक्ट इफेक्ट करता है। ऐसे क्षेत्रों में बालकों से काम नहीं कराया जाना चाहिए, ये चीज़ का ध्यान रखा जाना चाहिए था। नेक्स्ट है 25वां, अगर देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता में, तो धर्म को अबाध रूप से मानने, उसका आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है धार्मिक कार्यों का प्रबंध, मतलब जो मैनेजमेंट होता है, ये सबकी स्वतंत्रता 26 में है। 27 में बोल रहा है धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के बारे में, जो टैक्स होता है उनके बारे में किया गया। तो आप एक एक शब्द को बस दिमाग में रख लो, हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहे हैं शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा और उपासना की उपस्थिति। मतलब आप देखते होंगे जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मदरसा वगैरह है, तो क्या वो इसी के तहत अपना पढ़ाई लिखाई करवा रहे होते हैं उर्दू वगैरह में। अगला है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। 29 में और 30 में है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार। मतलब जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ऐसे जो होते हैं अल्पसंख्यक वर्ग के लिए बनाए हैं, उनके लिए ये सारी आर्टिकल आते हैं। फिर आ जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 32, जिसमें 5 रीट दिया गया। पांचों रीट को आपको डिटेल से पढ़ना होगा, क्योंकि कई बार रीट से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि रीट कहाँ पे, किस अनुच्छेद में, तो 32। इसी आर्टिकल को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहकर संबोधित किया था, ठीक है। अब एक बात समझिए, जब 5 रीट बोल रहा हूँ तो पहला क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा अधिकार परीक्षा, चौथा उत्प्रेषण, पांचवा प्रतिषेध। तो ये आपको पूरा का पूरा बताऊंगा मैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए फिलहाल मैं यहीं पे विराम दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम होता है। और नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा उसमें एक पार्ट को अभी कंटिन्यू करूँगा, ये समाप्त नहीं हुआ है। तो सेकंड चैप्टर का सेकंड वीडियो आएगा। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं जो प्रीवियस है, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, और दोस्तों को प्लीज़ शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने दें। मुझे मेरी मात्र एक मकसद है, मुझे लोगों तक पहुँचना है, तो आप प्लीज़ फॉरवर्ड करते रहें। धन्यवाद।